चलो एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विद एबी इज इक्वल टू एसी द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ जॉइन ए टू ओ एंड यू हैव टू शो दैट ओबी इज इक्वल टू ओसी एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। एबीसी एक कौन सा ट्रायंगल दे रखा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, मान लो ये ट्रायंगल तुम्हारा हो गया एबीसी जो कि है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस का मतलब ये दोनों साइड मान ली इसकी मैंने बराबर, दो साइड इक्वल होती है इसकी। ठीक, और क्या कह रहा है कि एंगल बी का जो बाइसेक्टर है और एंगल सी का बाइसेक्टर है वो दोनों आके मिल रहे हैं ओ पे। ये दोनों बाइसेक्टर आके मिले ओ पे, है ना, यहाँ आके दोनों मिल गए। आपको ज्वाइन करना है ए से ओ को, आपने ये भी लाइन ज्वाइन कर दी। अब क्या कह रहा है, ये शो करिए कि ओ बी और ओ सी बराबर हो और ए ओ जो है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर दे। ठीक, देखो वी हैव ए बी बराबर ए सी दे रखा है हमें। इससे क्या प्रूफ होता है कि एंगल ए सी बी जो है वो एंगल ए बी सी के बराबर होगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कोई डाउट? अभी हम फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से देखो, क्या हाफ एंगल ए सी बी जो है वो हाफ एंगल ए बी सी के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, होगा ना जी। तो यहां से देखा जाए तो एंगल एसीबी का आधा क्या होगा? ये या फिर ये, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एसीबी का होगा या तो ये या फिर ये, और एबीसी का या तो ये या तो ये। यानी एंगल ओ बी सी बराबर एंगल ओ सी बी। रीजन क्या है? ओ बी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड ओ सी बाइसेक्ट्स एंगल सी। ठीक है, यानी अब एसीबी का आधा होगा एंगल ओसीबी, है ना। एसीबी का आधा होगा एंगल ओसीबी और इसका होगा हाफ एंगल ओबीसी। ठीक, ये होगा। यानी मैंने क्या कहा, अब ये एंगल और ये एंगल बराबर का। तो इस थ्योरम का कन्वर्स भी तो हमारे पास अवेलेबल है। यहां से क्या ये नहीं हो सकता? इसका मतलब इसके अपोजिट जो साइड है ओबी वो ओसी के बराबर हो जाए। Sides opposite to equal angles are equal. कोई डाउट? यस। अब आपके पास ये दोनों साइड इक्वल हो गई। अब आप कितनी आसानी से एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए निकाल सकते हैं। कैसे करा जाएगा जी उसको? सेकंड पार्ट में, इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल एओसी क्या है हमारे पास? ए बी बराबर ए सी गिवन। ठीक है, एंगल ए बी ओ बराबर एंगल ए सी ओ, ओ बी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड ओ सी बाइसेक्ट्स एंगल सी, है ना। इस वजह से ये दोनों बराबर है। और क्या है जी? ओ बी बराबर ओ सी। अबव प्रूफ, अभी प्रूफ किया ऊपर। यस, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल एओबी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एओसी से। साइड एंगल साइड रूल। ठीक है भाई, जब ये रूल लिखेगा ना तो होना भी चाहिए साइड फिर एंगल फिर साइड, है ना। ऐसे कोई भी रूल लिख के कुछ नहीं कर देंगे। ठीक, तो ये समझ में आया। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि एंगल बी ए ओ बराबर एंगल सी ए ओ हो जाएगा सीपीसीटी से। यानी कि ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हो गया? एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। नहीं, प्रूफ करना था। क्लियर है? पक्का? चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ठीक है, इस बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। शो दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल in which AB is equal to AC. ठीक है, इन ट्रायंगल ABC AD is perpendicular bisector of BC. AD जो है BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो क्या होगा? since AD is perpendicular bisector of BC, इसका मतलब क्या हो गया? एंगल ADB बराबर एंगल ADC
बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, और क्या होगा, BD बराबर CD हो जाएगा। ये जो चीजें हो जाएगी। आपसे क्या कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC जो है वो बराबर है। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, तो देखिए क्या हो रहा है, BD और CD बराबर है, एबव प्रूव्ड। यस, एंगल BDA बराबर है एंगल CDA के, ईच 90 डिग्री, ये भी अभी ऊपर दिखाया हमने, है ना। और ये जो लाइन है AD, ये कॉमन हो रहा है ना। तो इसका मतलब ट्रायंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD से बाय साइड एंगल साइड रूल। अब साइड एंगल साइड रूल से अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब AB और AC बराबर होंगे, क्योंकि ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो ये बराबर होते हैं। ठीक है, अब ऐसा ये हो गया तो इसका मतलब ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, इन विच AB बराबर AC। यही तुम्हें फाइनल कंक्लूसिव स्टेटमेंट लिखना। क्लियर। अगला सवाल है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच ऑल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB। AC और EB पे ये BE और CF ये दोनों साइड्स ऑल्टीट्यूड्स जो है वो रखे गए हैं। शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, तुम्हें ये शो करना है कि जो BE है ये CF के बराबर है। तो देखो क्या कर सकते हो, इन ट्रायंगल, आप ले लो इस ट्रायंगल को ABE एंड ट्रायंगल ACF। ठीक है, इन दो ट्रायंगल में अगर आप बात करते हो तो देखो एंगल BEA बराबर एंगल CFA हो रहा है, ईच 90 डिग्री, है ना, ये भी 90 ये भी 90 हो रहा है ना। ठीक, एंगल A बराबर एंगल A कॉमन दोनों में आ रहा है ना, ये वाला एंगल दोनों में आ रहा है। और क्या हो रहा है, AB जो है वो AC के बराबर है ना, गिवन, है ना। तो एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हमारा ये ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गया। यस, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि BE जो है वो CF के बराबर हो गया बाय CP/CT। क्लियर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगला सवाल है, ABC इज अ ट्रायंगल इन विच ऑल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल, है ना। अब आपको ये शो करना है कि ABE जो है वो ACF ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, और उसके बाद ABAC इक्वल है, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक, अब इस सवाल में देखो इसने क्या कहा है कि BE और CF इक्वल है ना, इसने ऑल्टीट्यूड BE और CF को इक्वल बताया है। आपको अब इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और उसके बाद ABAC को इक्वल बताना है। तो वही सेम चीज लगाओगे, अब एंगल एंगल साइड लगा दो इधर से। पहले हमने क्या किया था, एंगल एंगल साइड पे गए थे, अब एंगल एंगल साइड पे आ जाएंगे, है ना। ये मत करना एंगल एंगल, इसके बाद ये एंगल आएगा तो फिर ये साइड आनी चाहिए थी। तो एंगल एंगल साइड, उस क्राइटेरिया से आपका क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो CP/CT से आप AB और AC को बराबर प्रूफ कर लेंगे। ठीक, अगला सवाल देख लीजिए, ABC एंड DCB और DBC, ABC और DBC दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल ऊपर की तरफ गया, एक नीचे की तरफ, ये दोनों के दोनों आइसोसेलेस है ऑन द सेम बेस BC। दोनों का बेस जो है BC सेम है। आपको ये शो करना है कि ये जो एंगल ABD है वो ACD के बराबर है। ठीक है, इस सवाल में क्या करना है, आपको एक कंस्ट्रक्शन कर लेना, है ना। कंस्ट्रक्शन किया आपने, क्या, ज्वाइन AD, है ना, AD को ज्वाइन कर दिया। अब देखो कितना आराम से सॉल्व होगा। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, AB बराबर AC गिवन है
है ना, आइसोसेलेस है, तो ये इसके बराबर गिवन है, ये इसके बराबर गिवन है। बी डी बराबर सी डी ये भी गिवन है, और ए डी बराबर ए डी ये कॉमन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी से बाई साइड 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 रूल से। क्लियर? ठीक है, इसका मतलब एंगल ए बी डी जो होगा वो एंगल ए सी डी के बराबर हो जाएगा सी पी सी टी से। ठीक, अगला सवाल है, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। ABC जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये वाला, जिसमें AB और AC बराबर है। साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D सच दैट AD इज इक्वल टू AC। इसको इधर आगे बढ़ाया गया इस हिसाब से कि ये जो AD है ये AC के बराबर हो गया। ठीक, AD जो है वो AB के बराबर हो गया। आपको ये शो करना है कि BCD जो है वो राइट एंगल है ना, यानी ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। ये आपको प्रूफ करना है। करें जरा इसको सॉल्व। देखिए, देखो एबीसी ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं, इन ट्रायंगल एबीसी AB इज इक्वल टू AC, इसका मतलब क्या होगा, एंगल ACB जो है वो एंगल ABC के बराबर होगा। एंगल्स opposite to equal sides are equal, yes। और क्या हो सकता है, और सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC ये होगा 180 डिग्री का, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, यस। यहां से अगर मैं बात करूं तो देखिए एंगल ABC और एंगल ACB एक ही बात है, तो इसको एंगल ACB प्लस एंगल ACB लिख देता हूं। ठीक है, प्लस एंगल BAC बराबर 180 डिग्री, है ना, क्योंकि ACB और ABC बराबर है। तो यहां से क्या होगा, एंगल BAC जो होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स एंगल ACB। कोई दिक्कत यहाँ? यस, एक इक्वेशन मैंने इसको बना दिया। अब नाउ इन ट्रायंगल ADC, ठीक है, ADC ट्रायंगल को लेते हैं। सिंस AD इज इक्वल टू AB एंड AB इज इक्वल टू AC, इसका मतलब क्या होगा, AD जो है क्या वो AC के बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, एंगल ACD जो है वो एंगल ADC के बराबर हो जाएगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कोई डाउट है इसमें, है ना? तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल ADC प्लस एंगल ACD प्लस एंगल DAC जो होगा वो 180 डिग्री होगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, यस और नो। मैं क्या कर रहा हूं, फिर से ADC और ACD बराबर हैं, तो ADC को भी मैं ACD ही लिख देता हूं। ठीक है, ये 180 डिग्री के बराबर हो गया। इसका मतलब एंगल DAC क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स एंगल ACD। इक्वेशन 2। इन दोनों में कोई डाउट? यस, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इन दोनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा जी, एंगल BAC प्लस एंगल DAC बराबर 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स एंगल ACB माइनस प्लस 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स एंगल ACD। यस, यही होगा। अब एक चीज ध्यान से देखिए, BAC और DAC ये और ये दोनों तो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, और ये दोनों 180 हो गया 360 डिग्री। इन दोनों में से -2 कॉमन ले लूं तो बचेगा एंगल ACB प्लस एंगल ACD, यस और नो, है ना। रीजन लिख देना, सिंस एंगल BAC एंड
एंगल DAC फॉर्म्स लीनियर पेयर। ठीक, इस वजह से ऐसा हुआ। इसका मतलब इसको इधर अगर मैं ले आऊं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल ACB प्लस एंगल ACD बराबर 360 माइनस 180, यानी ये होगा कितना 180 डिग्री हो गया। ये 180 उधर चला गया। तो अब ACB और ACD इसको जोड़ूंगा तो ACB ही तो क्या बनेगा, BCD ही तो बनेगा ना। ये हो गया 2 टाइम्स एंगल BCD को BCD लिख दिया और 2 को उधर भेज दिया, तो कितना आया। इसका मतलब एंगल BCD कितना हो गया 90 डिग्री, है ना। यानी एंगल BCD इज अ राइट एंगल। क्लियर है, आया समझ में तरीका, इस तरीके से करना है इसे। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इज 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू AC। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ B एंड एंगल C। क्वेश्चन कह रहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है इन विच एंगल A इज 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। आपसे कहा है कि AB और AC ये बराबर है, आपको एंगल B और एंगल C की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, सिंस AB बराबर AC, इसका मतलब एंगल ACB बराबर होगा एंगल ABC के। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक, यहां से अगर देखा जाए, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ABC और ACB बराबर है, तो इसको मैं क्या लिख दूं, ABC और ABC को एंगल B प्लस एंगल C लिख देता हूं, है ना। प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों के दोनों बराबर है, तो एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल B कितना हो जाएगा 90 डिग्री बाई 2, तो एंगल B आ गया कितना 45 डिग्री। देयरफॉर एंगल B बराबर एंगल C बराबर 45 डिग्री। ये रहा। क्लियर। अगला सवाल है, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ठीक, मान लिया हमने ये ABC मेरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। लेट ABC बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल है तो इसके तीनों साइड्स बराबर होगी। इसका मतलब AB जो होगा वो BC के और BC जो होगा वो AC के बराबर होगा। अब अगर मैं वो प्रॉपर्टी लगाने जाऊं तो अगर ये दो साइड्स को लेता हूं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए, फिर ये दो साइड्स को लेता हूं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे, है ना। तो जब ये एंगल बराबर है और ये एंगल बराबर है, तो इसका मतलब ये सारे एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल A एंगल B के और एंगल B एंगल C के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो है वो होगा क्या 180 डिग्री, है ना, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, तो यहां से क्या हुआ, एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A, क्योंकि तीनों बराबर है तो 3 टाइम्स एंगल A कितना हो जाएगा 180 डिग्री, एंगल A कितना हो जाएगा जी 60 डिग्री, है ना। तो कंक्लूसिव आप क्या लिख दोगे, देयरफॉर द एंगल्स, यहां एक चीज और लिख देना, इसका मतलब एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर 60 डिग्री। तो द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। यही तुम्हें प्रूफ करना था। यस, ठीक, ये आपका एक्सरसाइज यहाँ पे आप खत्म होता है।